आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। खबरों की ओर शुरुआत करते हैं। बता दें कि मसूरी में हो रही लगातार बारिश के चलते भूस्खलन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही मामला मसूरी से आया है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिससे मुख्य सड़क का आधा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं भूस्खलन के चलते लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सड़क किनारे सुरक्षा के लिए पत्थर लगाकर यातायात को सुचारू किया गया है। तो मसूरी के देहरादून मार्ग के पास एक बार फिर से भूस्खलन हो गया है। भारी भूस्खलन के चलते मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग निर्माण विभाग की तरफ से 2 जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए भारी मलबे को हटाने की कवायद की जा रही है, लेकिन भारी मात्रा में आए मलबे को हटाने में काफी समय लगने के भी आदेश जो है वो जताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार और लोक निर्माण विभाग से यहाँ पे मांग की है कि लगातार मसूरी देहरादून मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के बाद बंद हो रहा है, ऐसे में पहाड़ का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराया जाए, ताकि पहाड़ से हो रहा भूस्खलन को रोका जा सके। तो वहीं रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि लश्कर क्षेत्र के तुगलपुर में कुछ दिन पहले हुए एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया था। दरअसल बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजन ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर मामले की तलाश में जुट गई। साथ ही पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए एक टीम बनाई। वहीं मामले की जांच में पुलिस को हत्या से जुड़े एक अहम सुराग हाथ लगा है, जिसके आधार पर पुलिस ने मृत युवक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले में पूछताछ लगातार अभी भी जारी है। तो वहीं सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र में नव दंपत्ति की संदिग्ध हाल में हुई मौतों से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जहां पति के कमरे में जहर खाने से मौत हो गई थी, तो वहीं पत्नी का शव गांव के तालाब के पास पेड़ से फंदे पर लटकी हुई मिली। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी मौत के पीछे के कारण क्या है ये पता नहीं चल सका है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो सुबह लगभग 6 बजे मेरे पास में नरेश दास जी का फ़ोन आया कि मेरे खेत में तालाब के किनारे आम के पेड़ पे कोई लेडीज़ फांसी लगा के मर गई। मैं अपने खेत में काम करने गया था, तो मैंने उनसे जानकारी ली। मैं भैया कहाँ की है, कौन है, आपने पहचाना कि नहीं पहचाना? तो बोले नहीं भैया, हम डर के मारे वहाँ पर पास में भी नहीं गए हैं। क्या होगा? तो हमने होगा क्या, पुलिस आएगी, पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं हम। तो हमने जो हमारे यादव जी थे उनको फ़ोन किया, संजीत यादव को, दरोगा जी को। तो वहीं उत्तरकाशी में 11 करोड़ से अधिक की धनराशि से विद्यालयों के दोबारा निर्माण का काम जो है वो किया जा रहा है, जिसमें बेसिक और माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण, विज्ञान प्रयोगशाला, फर्नीचर समेत अन्य काम जो है वो किए जाने हैं। बता दें कि हर विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ऐसे ही और एक सैंपल ले लेते हैं। मात्रा में इसमें मिलावट है,
मिलावट क्या है कि वो मानकों के अनुरूप ही नहीं है, जबकि ये एक बीमारी को रोकने के लिए है। अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है तो उसका असर देर में शरीर पर होता है, इसका तो तुरंत होता है। और इसके लिए एक छोटा सा सुझाव हम जरूर देना चाहेंगे लोगों को कि अगर सैनिटाइज़र की जगह, क्योंकि पहाड़ में कई जगह रीठा होता है, तो रीठे को बॉईल करके उसका पानी रख लें और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गोले का तेल डाल दें तो हाथों पे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के सैनिटाइज़र अगर वो अप टू मार्क भी है तो उस सैनिटाइज़र का हाथों पे, त्वचा पे बहुत नुकसान हो सकता है। तो वहीं नरेंद्रनगर के निजी महाविद्यालय के परिसर में एनएसएस के छात्र और छात्राओं ने महाविद्यालय के स्टाफ के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और इस दौरान महाविद्यालय की बता दें कि प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव ने उनके नेतृत्व में छात्र और छात्राओं ने छायादार, फलदार और औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया। वहीं पौधों की सुरक्षा और उसमें खाद पानी डालने की जिम्मेदारी छात्र और छात्राओं की टीम को दी गई। तो छायादार और फलदार पौधों का यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है। बता दें कि वहीं राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में निजी संस्था ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके संस्थान ने मई-जून महीने में राज्य के सभी जिलों में सैनिटाइजर टेस्टिंग अभियान चलाया, जिसमें 1050 नमूने एकत्र किए गए और 578 नमूनों में अल्कोहल की मात्रा मानकों के अनुरूप यहाँ पे पाई गई है, जबकि सही मायने में अल्कोहल की मात्रा जो है वो 60 से 80% होनी चाहिए। और एक सैंपल ले लेते हैं, इसमें 73% अल्कोहल है। ये तो वहीं उत्तराखंड में बता दें कि आज से गर्भवती महिलाओं को भी कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसको लेकर सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गर्भवती महिलाओं की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो अब ये है कि ये वाली जो गर्भवती महिलाएं यूजली 18 से 40 वाले में आती हैं, तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी को हम लोग जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें लेके और उनको वैक्सीन लगाएं। तो देहरादून के डीएम आर.के. राजेश कुमार ने मालिन बस्तियों का निरीक्षण किया और इस दौरान बता दें कि जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग मालिन बस्तियों में रह रहे हैं वहां पर पानी का फ्लो ज्यादा ना बने। बता दें मौसम विभाग पहले ही आज और कल भारी बारिश से भी भारी बारिश का अलर्ट यहां पे जारी कर चुका है, जिसे लेकर डीएम ने नदी किनारे बसी बस्तियों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की यहां पे सलाह दी है। देखिए, मलिन बस्ती के संबंध में मेरी सिंचाई डिपार्टमेंट से भी बात हो गई है, सिंचाई सचिव से भी बात हो गई है, सिंचाई के एचओडी से भी बात हो गई है कि जो जितने भी चौक पॉइंट्स हैं वहाँ पे उसको क्लीन करा के रिवर का फ्लो जो है हम कोशिश करेंगे कि रेगुलेट हो, ताकि जो है थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रोल कर सकें नदी के फ्लो को, और वो उन जगहों को हिट ना करें जहाँ पे मलिन बस्तियाँ। तो वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं और कन्या शिशु को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता किट बांटी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक जन्मी कन्याओं को पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को संचालित किया गया है। राकेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी अनुरोध हमारे यहाँ के। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना से हमारी बहनें हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें पोषक तत्व नहीं, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, और बेटियों का जो हमारा बेटियों को जो हमने हमेशा सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है।
तो वहीं बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारियों ने छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शन किया और कॉलेज में तालाबंदी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रथम वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने या 2 महीने ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के बाद परीक्षाएं कराए जाने की मांग की है। दरअसल कई गरीब छात्र छात्राओं के पास मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होने से वह ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते ये विरोध किया गया है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर सभी विद्यार्थियों ने आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी भी दी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे लिए तत्पर हाजिर रहते हैं, बच्चों की सेवाओं के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सर, हमारी मांगे ये हैं कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि कॉलेज खोले नहीं जा रहे और उसकी जगह स्कूल 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं। वो तो फिर भी बच्चे छोटे हैं। हमारे कॉलेज में तो सब शिक्षित बच्चे हैं। उन लोगों के एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है। सेकंड ईयर वालों को इन लोगों ने प्रमोट कर दिया है और प्रथम वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें ए और बी का नहीं पता है, ना उनके लिए पढ़ने के लिए मॉडल्स मिले हैं, ना उनके लिए बुक्स आई हैं। ये यूनिवर्सिटी तो हमेशा से इनका काम हो गया धांधलेबाजी करना, इसके अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं है। तो वहीं मसूरी के माल रोड बैरियर पर पीआरडी जवान की तरफ से स्थानीय युवकों के प्रवेश को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के अध्यक्ष नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से पीआरडी जवान का ट्रांसफर के साथ उसे निलंबित करने की भी मांग की है। अभद्रता एवं मारपीट के संबंध में आदरणीय महोदय उपरोक्त विषय आपको ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक पीआरडी जवान का किसी के ऊपर हाथ छोड़ना उसका अधिकार नहीं है। हाँ, प्रशासन द्वारा बैरियर लगाए गए हैं तो आप गाड़ियों को निश्चित समय पे अंदर बाहर ना करने दो, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये क्या है कि आपने 2 गाड़ियाँ अंदर कर दी, फिर स्कूटी अंदर नहीं करी है, फिर वो कह रहा है अंदर जाने के लिए, तो आप सीधा उस पर ऐसे झपट रहे हो उसे मारने के लिए जैसे उसे जान से मार दोगे। फिर उसके बाद पुलिस में इनका आपस में राजीनामा जो भी हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि राजीनामा के बाद भी उसने इन्हें मारा है और इन पे हाथ छोड़े। तो ओबीसी आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी हरिद्वार दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने रोशनाबाद स्थित कलेक्टर भवन पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ जिले में होने वाले कार्य की समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ओबीसी श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं उनको किस तरह से कार्य में लाना चाहिए, इसको लेकर चर्चा की गई। कार्यों की समीक्षा बैठक थी और चूंकि हरिद्वार एक ओबीसी बहुल जिला है तो इसमें ये भी जानने का प्रयास किया गया कि हमारी जितनी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आ रही हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। तो वहीं वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने पटाखे फोड़ने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसको लेकर एसएसपी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना के घर के पास जमकर पटाखे जलाए। इसकी कड़ी में वंदना कटारिया के एक भाई ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। चल बेटा चल आज। ये जो है कल रात को जो है हमारे पास थाने में सूचना मिली थी, लिखित तहरीर आधार पर उनका वंदना कटारिया का भाई ने तहरीर दिया है कि इंडियन वुमेन टीम जो ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है इनका पड़ोस द्वारा जो है आतिशबाजी चलाना एवं शादीसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दिया है। उस तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से एफआईआर कायम किया है। अरे भाई जाओ पीछे को ले जा।
इंडिया टीम के हारने पे पटाखे पटकाएंगे। चल बेटा चल आज। तो वहीं पिछले दिनों हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर पार्टी की एक महिला नेता के दुष्कर्म का आरोप लगाकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसे अब महिला ने वापस ले लिया है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी और इसी कड़ी में विधायक सुरेश राठौर ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत और झूठा ठहराया था। सर ये मैंने वापसी ले लिया 31 तारीख को मैंने वापसी ले लिया था। मुकदमा मैंने किया था और वो मैंने वापसी ले लिया। इसमें किसी का मतलब कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। ये मैंने खुद मेरा ही है निर्णय है कि मैंने खुद वापसी लिया है। विधायक सुरेश राठौड़ जी हैं, रविदास चार्य है, जो उनकी मतलब मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना। तो वहीं काशीपुर में 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और देह व्यापार के धंधे में ढकेलने वाले कलयुगी पति और उसके मामा समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने दी थी। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने अपने मामा के साथ मिलकर उसके साथ गलत काम करता था, जिससे परेशान होकर मजबूरन पीड़िता ने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। कल दिनांक 3 अगस्त को एक पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसने शारीरिक शोषण और अन्य मारपीट और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाएगी। आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार भी है और वो इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही एक्चुअल समझ। वहीं खाटिमा रंगोली मंडप के सभागार में भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगे होने वाले कार्यक्रम समेत 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते बैठक कर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया गया। होती हैं, उसके बाद एक सप्ताह बाद हमारे प्रदेश की कार्य समिति हुई और प्रदेश की आज नगर मंडल की कार्य समिति थी, जो पूरे प्रदेशों में मंडल स्तर पर पार्टी के द्वारा कार्य समिति निर्धारित की गई है। उसी को लेकर के आज हमारे प्रदेश के मंत्री श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे बीच पहुंचे थे और उन्हें कार्यकर्ताओं को बताया कि आगामी होने वाले कार्यक्रम को लेकर के बताया गया है, जिसमें पन्ना प्रमुख तक प्रत्येक बूथ पे पन्ना प्रमुख बनाए जाने हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।